हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा घर केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम जेएसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 जो कि लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेएसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसी एग्ज़ाम में जो प्रैक्टिस सेट है आपका हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहली मुस्लिम महिला जिसने भारत पर शासन किया। आप लोग जानते हैं पहली मुस्लिम जो महिला है रजिया सुल्तान है, या मुमताज महल, या फिर नूरजहां, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये नंबर जो है आंसर सही है, रजिया सुल्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था? किस शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था दोस्तों? ये हैं अकबर। अकबर ने जजिया कर को क्या किया था? समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड माउंटबेटन के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन जो था उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है सी गोपालाचारी, तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, और पट्टाभी सीतारमैया जो कि है। इसका सही आंसर क्या हो दोस्तों? कमेंट करके या पॉज करके अपने क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करें। इसका सही आंसर जवाब हो जाएगा ऑब्जेक्टिव नंबर बी इज करेक्ट, यानी बी। ओके, बी नंबर है सी गोपालाचारी। अगला क्वेश्चन से है जब भारत आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? विलियम बेटिंग। ऑब्जेक्टिव नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा घटना काल क्रमानुसार सही है? पूना समझौता, शिमला समझौता, पूना समझौता और कैबिनेट मिशन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। देखिए पहले सी नंबर 3 नंबर होगा, ठीक है, 1 नंबर, उसके बाद होगा 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर हो जाएगा पूना समझौता। पूना समझौता मतलब हुआ था 2 बार, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा शिमला समझौता, उसके बाद हो जाएगा कैबिनेट मिशन, यानी ऑब्जेक्ट नंबर सी इज करेक्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से अब बंगाल की खाड़ी में मिलते समय ब्रह्मपुत्र का क्या नाम हो जाता है? बंगाल की खाड़ी में मिलते समय ब्रह्मपुत्र का क्या नाम हो जाता है? गंगा होता है, यमुना होता है, पद्मा होता है, या मेघना होता है? क्या हो जाता है दोस्तों? आप कमेंट करके देने की कोशिश करें। दोस्तों मेरे चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन जैसे आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बंगाल की खाड़ी में मिलते समय ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो जाता है? गंगा, यमुना, पद्मा या मेघना? इसका सही जवाब है दोस्तों मेघना। क्या होगा? मेघना। मेघना जो कि है नदी जो है मिलते समय बंगाल की खाड़ी में मिलते समय ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है मेघना। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तापमान, आर्द्रता, पवन, या फिर ओलावृष्टि? इसका सही जवाब दोस्तों ऑब्जेक्ट नंबर डी इज करेक्ट है, ओलावृष्टि। ओके सर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके लिए, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? जंगल, गुल्म जंगल, मैंग्रोव, पर्णपाती जंगल, या फिर टुंड्रा? इसका सही जवाब दोस्तों ऑब्जेक्ट नंबर बी इज करेक्ट है, मैंग्रोव। क्या होगा? मैंग्रोव। मैंग्रोव जो कि है ये क्या है? सुंदरवन के जंगल को कहा जाता है मैंग्रोव। याद है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, भारत में गेंडे, ठीक है, भारत में जो गेंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है? जो गेंडे होता है तो इसके भरतपुर, गिरबंग, या फिर काजीरंगा, या फिर नीलगिरी?
आप लोग कमेंट करके देने की कोशिश कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो गेंडे होता है ये प्राकृतिक निवास कहाँ है भारत में? भारत में कहाँ पर है दोस्तों? इसका काजीरंगा, काजीरंगा में जो कि है भारत में गेंडे निवास करते हैं, याद रखें दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मामले में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान का मूल ढांचा है? किस मामले में कहा गया? केशवानंद या भारती मामला, SR बम्बई मामला, या फिर इंदिरा सहानी, या फिर निमवर्मा मिल्स मामला? इसका सही जवाब दोस्तों SR बम्बई मामला। ओके, बी नंबर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके लिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित विकलांग और बेरोजगारों का राहत डैश सूची में विषय है? कौन से? संघ, राज्य, वैश्विक, या फिर समावर्ती सूची? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑब्जेक्ट नंबर डी इज करेक्ट है, समावर्ती सूची। समावर्ती सूची जो कि है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित, जो कि क्या कहा गया है, विकलांग और बेरोजगारों का राहत प्रदान करती है, यानी समावर्ती सूची के अंतर्गत आता है। विकलांग और बेरोजगारों का राहत जो कार्य करता है ये समवर्ती सूची के द्वारा होता है, यानी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में कहा गया था। अगला क्वेश्चन, कौन राज्यसभा को विघटित कर सकता है? कौन राज्यसभा को विघटित कर सकता है? राज्यसभा का सभापति, राष्ट्रपति, या फिर संसद का संयुक्त सदन? इसका कोई नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर जो कि है डी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है, डी नंबर। लेकिन जो राज्यसभा का स्थायी सदन क्या होता है? ये स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती है, इसके सदस्य 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा की बात करें, ठीक है, राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, ठीक है, राज्य का विघटित नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन से आपके लिए 15 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 के तहत अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो संसद के बिना अनुमोदन के पश्चात अधिकतम कितने दिनों तक लागू रह सकता है? बताइए, इसका कमेंट करके देने की कोशिश करें दोस्तों। मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि अच्छा लगे मेरे वीडियो को तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन आपके लिए कैसा है? ये जो 1 नंबर बता रहा है 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या संसद के निरसित किए जाने तक? इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑब्जेक्ट नंबर ए नंबर इज करेक्ट, यानी 6 महीना। 6 महीना के तहत जो 356 के तहत अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो बिना संसद के अनुमोदन के पश्चात अधिकतम कितने दिनों तक लागू रह सकता है? ये 6 महीने तक रहता है, उसके बाद राष्ट्रपति शासन सकता है, ठीक है। नकद आरक्षित अनुपात जितना काम होगा बैंक द्वारा ऋण देने का गुंजाइश होगी, अधिकतम, सूक्ष्म, या भी कमजोर, या न्यूनतम? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑब्जेक्ट नंबर ए नंबर इज करेक्ट, अधिकतम, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके लिए जो कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समावेशी विकास था? ठीक है, दूसरी, 10वीं, 11वीं या 9वीं? किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समावेशी विकास था? मतलब कितना बार पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? मतलब समावेशी विकास का मतलब कौन सा पंचवर्षीय योजना है? दूसरी, 10वीं, 11वीं या 9वीं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑब्जेक्ट नंबर सी इज करेक्ट, यानी 11वीं। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियमित किया जाता है? जो भारत में बीमा क्षेत्र होता है किसके द्वारा नियमित किया जाता है? MRBI, या फिर CII, या फिर IRDA, या फिर सेबी? इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑब्जेक्ट नंबर सी इज करेक्ट, IRDA। सी इज ऑब्जेक्ट नंबर, इसको सी क्वेश्चन
जो सी नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से सही हो जाएगा। यानी विश्व व्यापार संगठन को पहले किस नाम से जाना जाता था? बताइए, विश्व व्यापार जो संगठन होता है, ये संगठन को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑब्जेक्टिव नंबर ए इज करेक्ट, यानी गैट। गैट के नाम से जाना जाता था। विश्व व्यापार संगठन को पहले गैट के नाम से जाना जाता था दोस्तों, याद रखें नहीं, यानी गैट। गैट मतलब विश्व व्यापार संगठन। 20वां क्वेश्चन, चंद्रमा के पिछले भाग का चित्र किसने लिखा था? चंद्रमा के पिछले भाग का चित्र किसने लिखा था? विकिंग 1, विकिंग 2 या विकिंग लूना 3 या फिर मेरिनर 9? इसका सही आंसर क्या हो दोस्तों? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कि ऑब्जेक्टिव नंबर सी इज करेक्ट है, लूना 3। यानी चंद्रमा के पिछले भाग का जो चित्रण किया गया था वो लूना 3। ठीक है। टेलनेट एक डैश है, टेलनेट एक डैश है, ब्राउज़र है, प्रोटोकॉल है, गेटवे है, ये भी सर्च इंजन है। ये मतलब जो कि है इंटरनेट से संबंधित है। ठीक है, टेलनेट एक डैश है। टेलनेट क्या है दोस्तों? टेलनेट जो कि अब होता है, जो टेलनेट होगा ये प्रोटोकॉल है। क्या है? बी नंबर आंसर ही सही। ठीक है। क्रिकेट विश्व कप 2083 में भारतीय टीम से पराजित वेस्टइंडीज के कप्तान कौन थे? भारतीय टीम से पराजित, तब उस समय वेस्टइंडीज के कप्तान कौन थे? 83 में इंडिया को विश्व कप मिला था, लेकिन इस साल गवा दिया इंडिया अपना विश्व कप। जो विजेता हुआ ऑस्ट्रेलिया विजेता बना। ठीक, 2023 का विश्व कप, क्रिकेट विश्व कप, यह भी 23 का ऑस्ट्रेलिया जीता। ठीक। विश्व विवियन रिचार्ड्स, क्लाइव लॉयड, रिची रिचार्डसन या फिर माल्कम मार्शल? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑब्जेक्ट नंबर डी इज करेक्ट, सॉरी बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इज बी, क्लाइव लॉयड। पहला भारतीय जिसने वायु अंतरिक्ष में भ्रमण किया था। बाहरी जो अंतरिक्ष होता है उसमें क्या किया था? भ्रमण किया था। इसका सही जवाब दोस्तों ऑब्जेक्ट नंबर ए, एलेक्सी लिनोव। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पहला मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? पहला जो मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? पहला बी.आर. अम्बेडकर, के कामराज, या लाल बहादुर शास्त्री या फिर एम.जी. रामचंद्रन? इसका सही जवाब दोस्तों ये लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को पहला उसको मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ है? ऑप्शन 1 देहरादून, ऑप्शन बी जो दिया है हैदराबाद, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी ईटानगर? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑब्जेक्टिव नंबर बी इज करेक्ट, यानी हैदराबाद। हैदराबाद में क्या हुआ? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी है। कहाँ पर? हैदराबाद में। याद दोस्तों राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन जो कि है हैदराबाद में है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, माय वीडियो को। ठीक है, ओके। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? 11 में किया था ना, तो उसमें कितना है? उसमें कितना था? यानी 64.6%, 64.6% थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से किस राज्य में 22वां AIIMS स्थापित किया जाएगा? ठीक है, 22वां ये। ठीक है, इसका सही आंसर है हरियाणा। क्या हो जाएगा दोस्तों? हरियाणा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से किस वर्ष GST के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल संसद में प्रस्तुत किया गया था? इसका सही जवाब दोस्तों ऑब्जेक्ट नंबर ए इज करेक्ट, 2014 में। कब? 2014 में किया गया था GST के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल। अगला क्वेश्चन से, वर्ष 2018 के मिसेज इंडिया दिव्या पाटीदार का चुनाव किया गया। दिव्या पाटीदार का संबंध किस भारतीय राज्य से है?
बताइए, जो दिव्य पाटीदार का संबंध है, मतलब मिसेज इंडिया के, ठीक है, 2018 के, तो वह मतलब किस भारतीय राज्य से हैं? बताइए, इसके सही आंसर है दोस्तों ऑब्जेक्टिव नंबर सी इज करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? सी नंबर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके लिए, किस भारतीय निशानेबाज ने कॉमनवेल्थ गेम 2018 में महिलाओं की डबल ट्रैप स्पर्धा में भारत का 12वां स्वर्ण पदक दिलाया? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑब्जेक्टिव नंबर बी इज करेक्ट, श्रेयसी सिंह। अब आपके लिए जो विज्ञान, सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है करेंगे। चलिए, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? व्हिटेकर, हैकेल या लिनियस या ही कोपलैंड? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑब्जेक्ट नंबर एच के व्हिटेकर के द्वारा मतलब 5 जगत वर्गीकरण किया गया था। किसके द्वारा? व्हिटेकर के द्वारा। याद है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है दोस्तों? हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क या फिर मांसपेशियां? ईईजी इलेक्ट्रो क्या बोलता है, ईईजी का प्रयोग जो करते हैं मतलब किस गतिविधि को दर्ज करने के लिए करते हैं? हार्ट को मापने के लिए, फेफड़े के मापने के लिए, मस्तिष्क या फिर मांसपेशियों को? ठीक है, इसका सही जवाब है दोस्तों ऑब्जेक्ट नंबर सी इज करेक्ट है, मस्तिष्क, ईईजी। अगला क्वेश्चन आपके लिए, जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या क्या है? जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिकाओं की संख्या दोस्तों कितना है? यह है 0 है, नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? प्लेग, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस या हैजा? इसका सही जवाब दोस्तों यानी ट्यूबरक्लोसिस जो कि है ये वायु के माध्यम से फैलता है। प्लेग नहीं फैलता, टाइफाइड हैजा नहीं फैलता है, जबकि ट्यूबर जो क्लोसिस होता है ये मतलब वायु के माध्यम से फैलता है। शैवाल जो विज्ञान किसका अध्ययन है? कवक, शैवाल या फिर जीवाणु या फिर लाइकेन? आप लोग उसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि शैवाल विज्ञान जो कि शैवाल से संबंधित है, यानी 35 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर इज करेक्ट है, शैवाल विज्ञान शैवाल से संबंधित है। पहला क्वेश्चन, टेमीफ्लू किसके लिए एक मुख्य औषधि है? टेमीफ्लू जो कि ये है पक्षी फ्लू यानी बर्ड फ्लू जिसको बोलते हैं, ये उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संबंध शिशु में माता एवं पिता द्वारा योगदान किए गए आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा के विषय से सही है? 1 नंबर बता रहा है पिता इज वेरी वेरी ग्रेटर देन माता इज लेस देन द माता, पिता बराबर माता, इनमें से संबंध नहीं ज्ञात किया जा सकता है। इसका सही जवाब दोस्तों ऑब्जेक्ट नंबर सी इज करेक्ट है, पिता बराबर माता, यानी शिशु के माता पिता के द्वारा योगदान किए गए आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा के सही संबंध है, बराबर की मात्रा, यानी आनुवंशिक मतलब 23 जो कि जोड़ी पाई जाती है। ठीक है, कुनेन एक पादप से प्राप्त की जाती है। जो कुनेन होता है हम लोग जानते हैं ये एक पादप से प्राप्त की जाती है। एक पादप होते हैं, तो पादप के किस अंग से यह औषधि प्राप्त होती है? पत्तियां से, फल से, जड़ से, तने या शाखाओं की छाल से? आप लोग जानते हैं तने यानी कुनेन जो कि तने या शाखाओं की छाल से प्राप्त करते हैं दोस्तों, याद रखें दोस्तों। नेक्स्ट, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? मानव शरीर में कौन से ऐसा ग्रंथि पाए जाते हैं है जो कि जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना होती है? ठीक है, अब्दु ग्रंथि, अग्नाशय, अधिवृक्क या फिर पीयूष ग्रंथि? इसका सही जवाब दोस्तों यानी अधिवृक्क जो होती है मानव शरीर की ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है, यानी अधिवृक्क जो होती है उसमें उत्तेजना पैदा होती है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, जानुफलक का दूसरा नाम क्या है? जानुफलक की दूसरा नाम क्या दोस्तों? बी नंबर है कि जनविक या पटेला, बी इज करेक्ट है आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रमापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? क्षेत्रमापी का प्रयोग दोस्तों ये क्षेत्र मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन,
लेज़र का आविष्कार डैश ने किया था। लेज़र, जो लेज़र का जो आविष्कार किसने किया था, ये होगा टी.एच. मेनन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गति ऊर्जा कितनी कब होगी, अधिकतम कब होगी? उसे गिरने के तुरंत बाद, या फिर उसकी आधी दूरी तक पहुंचने के बाद, या भूमि तक पहुंचने के ठीक पहले, या फिर भूमि पर पहुंचने के बाद? ये फिजिक्स से क्वेश्चन से संबंधित है। बताइए, इसका जो भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले, उस समय मतलब उसका जो गति ऊर्जा होती है सबसे ज़्यादा होती है, यानी उस समय उसका एंडिंग पॉइंट होता है, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है जो ज़मीन की, तो उसमें जितना पास होगा उतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट नंबर सी इज करेक्ट, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। अगला क्वेश्चन, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, या फिर नियत रहता है, या फिर शून्य हो जाता है? जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है दोस्तों? इसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी घट जाता है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, एक समान गति वाला पिंड, जब एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता है, त्वरित होता हो सकता है, या फिर हमेशा त्वरित होता है, या फिर एक समान वेग होता है, क्या होता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा त्वरित हो सकता है। क्या हो सकता है? त्वरित। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस यौगिक में द्विसहसंयोजक बंधन है? यानी ठीक है, द्वि क्या होता है? दोनों में सहसंयोजक बंधन क्या होता है? बी नंबर इज करेक्ट, यानी ऑक्सीजन में O2 में द्विसहसंयोजक पाया जाता है। ठीक है, दोनों ही क्या करते हैं? एक दूसरे से सहसंयोजन बंधन से जुड़े हुए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊष्मा यानी हीटर में डैश धातु का प्रयोग की जाती है? नाइक्रोम। याद रखें दोस्तों, नाइक्रोम की उपयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या है? बेकिंग सोडा। क्या बोलता है? बेकिंग सोडा। नेक्स्ट, एल्डिहाइड क्या है? एल्डिहाइड क्या है? एक सौम्य ऑक्सीकरण है, ये प्रबल ऑक्सीकरण है, या फिर प्रबल अपचयक है, या फिर सौम्य उपचयन है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रबल अपचयन कारक है। अगला क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है? कोलकाता, तारापुर, कोरबा, या फिर नवेली? इसका सही जवाब है दोस्तों यानी तारापुर। क्या होगा? तारापुर में परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। अब झारखंड से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर औजार प्राप्त हुए हैं? हजारीबाग, पलामू, देवघर, या सिंहभूम? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑब्जेक्टिव नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, हजारीबाग से। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अकबर ने निम्न में से किसे झारखंड का विजय प्राप्त करने हेतु भेजा? इब्राहिम अली, सेनापति मलिक, छज्जू मलिक, या फिर शहबाज खां? इसका सही आंसर क्या हो दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट नंबर डी इसका क्या? शहबाज खां। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से किस व्यक्ति को मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति नियुक्त किया गया था? विश्वनाथ सहदेव, गणपत राय, शेख भिखारी, या फिर अमर सिंह? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑब्जेक्ट नंबर डी बी इज करेक्ट है, गणपत राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, झारखंड में वहाबी आंदोलन का प्रसार किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर सही, मुबारक हुसैन। अगला क्वेश्चन, भूमि विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? सी इज करेक्ट है, यानी गंगा नारायण। ओके, बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? बिरसा जो आंदोलन किया था इसका मुख्यालय दोस्तों खूंटी में था। ऑब्जेक्ट नंबर डी करेक्ट है, यह बिरसा मुंडा का जन्म स्थान खूंटी में ही है। ठीक है, सेवा विभाग को संथाल जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? सेवा विभाग को संथाल जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? ये है घरदी जवाई, घरदी जवाई बापला। ओके, अगला क्वेश्चन आपके लिए, उरांव जनजाति के महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहलाता है? जो उरांव जनजाति लोग जो वस्त्र पहनते हैं उसको क्या कहता है? करेवा,
गंगू, मुदी और खनरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या बोलता है, खनरिया। डी इज करेक्ट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, खरवार जनजाति की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? जो खरवार जनजाति है उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है पलामू में। ओके। अगला क्वेश्चन, गोंडा जनजाति को निम्न में से किस प्रजाति का एक शाखा माना जाता है? द्रविड़ या फिर प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड या फिर मंगोलॉयड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑब्जेक्ट नंबर बी इज करेक्ट है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑब्जेक्ट नंबर बी इज करेक्ट है, यानी 16। अगला क्वेश्चन, झारखंड का सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है? पाट क्षेत्र, ऊंचा पाट क्षेत्र जो कि है दोस्तों ये हो जाएगा नेतरहाट। याद रखें दोस्तों, ये ठंडा जगह और सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला क्षेत्र होता है नेतरहाट, जो कि झारखंड की में है। इनमें से कौन सी एक झारखंड राज्य की दक्षिणावर्ती नदी है? कौन सा नदी जो दक्षिणावर्ती नदी है? ये दक्षिण दामोदर नदी जो कि दक्षिणावर्ती नदी है दोस्तों। याद रखें दोस्तों, झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला, सबसे ज़्यादा वन किस जिला में है? ठीक है, सबसे ज़्यादा है चतरा में। याद है दोस्तों, चतरा जिला जो कि झारखंड की सबसे ज़्यादा घना जंगल है, यानी चतरा में। उधावा झील पक्षी विहार की स्थापना कब हुई? उधावा झील पक्षी विहार की स्थापना जो कि 1991 में हुई, 1991 में हुई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान किस जिले में स्थित है? किस जिले में? बोकारो। याद रखें दोस्तों, बोकारो में। अगला क्वेश्चन, झारखंड में लगभग कितनी प्रतिशत भूमि पर परती पाई जाती है? 8%, 12%, 20% या फिर 15%? इसके सही आंसर है दोस्तों ऑब्जेक्टिव नंबर डी इज करेक्ट है, यानी 15%। मौरक्षी परियोजना झारखंड के साथ किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ये पश्चिम। ठीक है, पश्चिम। भारत का 58% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है। इस अभ्रक को क्या कहा जाता है? कटैया, रूबी, हुरा या फिर सिघारो? इसका सही आंसर हो जाएगा रूबी कॉपर। ठीक है, अभ्रक, रूबी बोलते हैं अभ्रक। अगला क्वेश्चन आपके लिए, झारखंड में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा, घाटशिला या फिर नौमुंडी या फिर लपसाबुरु? इसका सही आंसर दोस्तों लपसाबुरु में, जो कि है झारखंड में जो काइनाइट होता है, काइनाइट पत्थर, यानी उसमें ज़्यादा लपसाबुरु से आती है, वह भंडारण बहुत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, HEC की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत HEC की स्थापना की गई है। झारखंड में राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? जो नेशनल हाईवे है उसकी सबसे टोटल जो डिस्टेंस है कितनी है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट करके देने की कोशिश करें। इसका सही जवाब दोस्तों 1231.90 किलोमीटर। ओके, 9 किलोमीटर। ओके, 1231.9 किलोमीटर से। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? रामगढ़, रांची, पश्चिम सिंहभूम या फिर धनबाद? इसका सही जवाब दोस्तों ऑब्जेक्टिव नंबर क्या होगा? डी इज करेक्ट है, धनबाद। ठीक। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना के उपायुक्त और कार्टेयर्स द्वारा 1890 में शुरू किया गया महिला हिजला मेला कहाँ लगता है? बताइए, हिजला मेला कहाँ लगता है? रांची, दुमका, बोकारो या धनबाद? इसका सही आंसर है दुमका में क्या लगता है? हिजला मेला लगता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से शेयर कीजिए। झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी है? झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 263। कितना है? 263 या फिर 64? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों?
एक को हटा दिया गया है, लेकिन अभी तक क्या बताया जा रहा है, 64 थी, लेकिन एक को मतलब क्या क्या दिया गया, घटा दिया गया, तो दोस्तों 63 है। ठीक है दोस्तों। ऑब्जेक्ट नंबर, झारखंड लोकसभा आयोग के सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है? झारखंड लोकसभा आयोग के सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है? मतलब राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या गृह मंत्री? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन, टोटम, टोटम का संबंध किससे संबंधित है? बताइए। टोटम, टोटम क्या एक गोत्र है? क्या टोटम एक गोत्र है? सिद्धू कानू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते रहते हैं। सिद्धू कानू जो कि दुमका में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 108 मंदिरों वाला गांव कहाँ है? बताओ। इसका सही है मलूटी, यानी दुमका में 108 मंदिरों वाला गांव मलूटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, यदि मेरा सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए और नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है। ठीक है। हजारीबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों? हजारीबाग स्टेडियम जो कि है हजारीबाग में ही है। ओके दोस्तों, मेरे वीडियो को अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक फॉर वॉचिंग।